चलिए, तो आज का टॉपिक है ट्रांसफर पोस्टिंग प्लांट टू प्लांट। मूवमेंट टाइप यहाँ क्या यूज होगा 301। तो इसके लिए हमें कुछ सेटिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो सेटिंग करेंगे हम पहले, ठीक है ना। तो लिखिए नंबर 1, क्रिएट प्लांट मोर देन वन। एक से ज़्यादा प्लांट होने चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। कहाँ पे क्रिएट होगा, मैं डायरेक्ट टी कोड से जा रहा हूँ, ठीक है ना। स्लैश है ओ OX10, यही प्लांट बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमने रोशन नाम से प्लांट बनाया था अपना कुछ। तो देखो एक प्लांट हमारा बना हुआ है, एक और बनाना है, तो हमको क्या करना होगा, न्यू एंट्री करनी है। न्यू एंट्री की मैंने रोशन क्यू बना दिया मैंने। ये मान लो मेरा कुछ भी प्लांट हो सकता है, जैसे ये मेरा नोएडा प्लांट। फैक्ट्री कैलेंडर आइए यूजी करते हैं, सेव करते हैं इसको। सेव करेंगे तो इसका एड्रेस देना होगा, तो एड्रेस ये सब कुछ मैं लिखा चुका हूँ पहले से ही आपको, आप केवल देखते जाइए बस। ठीक है, ये काम करिए तो की कोड जरूर लिखो सामने, OX10। देखिए नंबर 2, क्रिएट स्टोरेज लोकेशन विद इन प्लांट या विद इन ऑल प्लांट। हमें हर एक प्लांट के अंदर स्टोरेज लोकेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। ये तो मैंडेटरी सेटिंग है। तो कैसे होगा, /n OX09 में जाते हैं, ये हमारा आ गया रोशन क्यू। पी में तो है ही है, देखो पी में अगर देखें तो आप पी में तो है ही, हमारी बनी रही है। इसमें हमने एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरे में ट्रांसफ़र करना भी सिखाया था, ठीक है ना। तो /n OX09 में जाके अपना प्लांट ले लीजिए, रोशन क्यू, न्यू एंट्री करके दे दीजिए, ठीक है। कुछ भी बना दीजिए, कोड कुछ भी हो सकता है, जो आप चाहें वो दे सकते हैं। जैसे मैंने रॉ मटेरियल 002 मान लो, कोई फिनिशिंग कोर्स 003 मान लो, कुछ भी बना लीजिए जो भी आपको सही लगता है। एंड से इसका प्रॉपर एड्रेस भी देना होगा, तो सेलेक्ट करते हैं एक एक स्टोरेज लोकेशन, एड्रेस पर क्लिक करते हैं, न्यू एंट्री करके कुछ भी बना दीजिए। रूम 1 2 4 10 20 जितने बनाने हैं बना दो, मैं एक ही बना। अगर पहले ही 2 बना लिए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर पहले एक ही बनाया है तो आपको बनाना होगा। सेव कर, अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग नंबर 3। अब हमको प्लांट जोड़ना होगा। सबसे पहले हम कंपनी कोड से जोड़ते हैं प्लांट को, उसके बाद हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं। तो लिखिए असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड /n OX18, ठीक है ना। कोड लिखते जाना, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड OX18। ये सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ आपको पहले, ठीक है ना। तो हेडिंग हेडिंग लिखते जाओ, न्यू एंट्री करके हम जोड़ सकते हैं। आपको देखना है पुराना कौन सा जुड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने रोशन नाम से बनाया है। ये हमारा देखो एक बना हुआ है पहले से ही, रोशन पी नाम से बना है, और ये हमें हमारा जुड़ा भी है, ठीक है ना। तो हम न्यू एंट्री करके अपना नया नेक्स्ट दूसरा भी जोड़ देंगे। रोशन 1 हमारी कंपनी कोड है, प्लांट है हमारा रोशन, नहीं सॉरी, ये तो जुड़ा ही है। क्यू हमें कौन सा जोड़ना है, क्यू वाला। नोट, अच्छा नोट करने की तो जरूरत ही नहीं है, आपको तो सब दिखाइए।
सेव कर दिया। नेक्स्ट लिखो नंबर 4, असाइन प्लान टू परचेज ऑर्गेनाइजेशन। हमें परचेज ऑर्गेनाइजेशन से भी तो जोड़ना होगा इसको। असाइन प्लान टू परचेज ऑर्गेनाइजेशन स्लैश एन OX1 से, की कोड क्या है इसका, OX1 से, ठीक है ना। परचेज ऑर्गेनाइजेशन से भी हम जोड़ते हैं इसको। तो न्यू एंट्री डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि पुराना वाला तो जुड़ा ही होगा, हमने प्रोसेस चलाई है तो इसका मतलब वो जुड़ा ही है, तो हम जोड़ देते हैं। ये हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन रोशन 1 और प्लांट क्या है, रोशन क्यू, ठीक है। कुछ भी गलत डालते तो यहाँ मैसेज भी आता है। सेव, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये तो होगी सेटिंग एंटरप्राइज तक। इसके बाद हम कौन सी सेटिंग करते हैं, इसके बाद हम सेटिंग करते हैं, आपको याद होगा हम मटेरियल टाइप बनाते हैं अपना, उसको प्लांट से जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखो असाइन प्लांट टू मटेरियल टाइप, असाइन प्लांट टू मटेरियल टाइप स्लैश एन OMS2, इसका टी कोड क्या है, OMS2, ठीक है ना। इसके अंदर जाइए, सबसे पहले तो हम अपना मटेरियल टाइप देखेंगे कौन सा है हमारा मटेरियल टाइप। हमने अपना मटेरियल टाइप कुछ बनाया होगा, ठीक है ना। तो हमारा जनरली सारे कोड सिमिलर जैसे ही हैं, तो वो सिमिलर लेने का कितना फ़ायदा हो रहा है कि मैं सारी चीज़ें करता जा रहा हूँ। अगर मैं कुछ अलग अलग ले लेता तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता, एक एक नोटबुक से एक एक कोड देखना पड़ता, तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो कोशिश करो एक ही कोड ले लो, आप उसी कोड पर सारा काम करते हो। चलिए, ये हमने मटेरियल टाइप बनाया था, याद है आपको, ROH से कॉपी करते हैं। इससे हमको क्या जोड़ना होगा, प्लांट वैल्यूएशन एरिया जोड़ते हैं, हम इस पर सेलेक्ट करते हैं, याद होगा। उसके बाद क्वांटिटी ओब्लिक वैल्यू अपडेट में जाते हैं, पोजीशन पर क्लिक करके वैल्यूएशन एरिया यानी प्लांट निकालते हैं, रोशन क्यू। पी से तो जोड़ ही चुके हैं, अगर देखो पी से तो जुड़ा ही है ये, तो ये क्यू वाला मैंने अभी देख लिया, तो इससे भी जोड़ देते हैं क्वांटिटी ओब्लिक क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट दोनों पर चेक मारेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कर लेंगे, इजी है, सेव कर देंगे। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, हम मटेरियल क्रिएट करते हैं। अब मटेरियल यहाँ क्यू में क्रिएट करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कर ही देंगे। लेकिन हमको क्या करना है, ट्रांसफर पोस्टिंग करना है पी वाले प्लांट से क्यू वाले प्लांट पे, यानी हमारा मटेरियल दोनों जगह जुड़ा होना चाहिए। अगर हम क्यू में क्रिएट करेंगे वही मटेरियल तो नया कोड जनरेट हो जाएगा, यानी एक ही मटेरियल के दो कोड हो जाएंगे प्लांट के हिसाब से। और हमको क्या चाहिए, एक ही कोड चाहिए पूरी कंपनी के अंदर, प्लांट चाहे कितने भी हों। तो हमको क्या करना होगा, इसमें एक्सटेंड करना होगा। तो लिखो क्रिएट मटेरियल फॉर प्लांट 1 स्लैश एन MM0। कैसे बनाते हैं, MM01 में जाते हैं, लिख लो सामने MM0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बना लोगे कोई सा भी मटेरियल। अब मैं मेरा जो बना हुआ है पी में, वो मुझे क्या करना है, एक्सटेंड करना है क्यू से, यानी क्यू से जोड़ना है। तो नेक्स्ट इसी में लिख लो एंड एक्सटेंड इट, एंड एक्सटेंड इट फॉर अदर प्लांट। हमें दूसरे प्लांट से जोड़ना है, हमारा तो मटेरियल बना हुआ है पहले से ही, अब उसको हमको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है उनसे उसे जोड़ना है, ठीक है ना। फिलहाल तो मैं एक से ही जोड़ रहा हूँ, रियल टाइम में मान लो 10 प्लांट हैं तो 10 से जोड़ना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा हम बनाते हैं और जोड़ते हैं तभी चीज़ें काम करती हैं, केवल बनाने से काम नहीं होगा। तो हमारा बना हुआ है, अब हम उसको कैसे जोड़ते हैं वो दिखाएंगे, यानी एक्सटेंड करना। जो एक्सटेंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है और पूछा जाता रहता है, ठीक है ना। अच्छा, मैं ढूंढ लेता हूँ रोशन पी से, मेरा रोशन पी में ना कोई तो बना ही होगा, ठीक है ना। ये बने हुए हैं तो मैं ले लेता हूँ मान लो टायर, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पे इसका क्या है, बैलेंस है, ठीक है ना, इसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये मैं ले लिया, एंटर किया, एंटर करेंगे तो वो जिस मटेरियल टाइप का जिस इंडस्ट्री सेक्टर का होगा वो सब कुछ अपने आप उठा लेगा। की कोड लिख लो MM0,
M0 हाँ, MM0 बनी से एक्सटेंड करते हैं। ये लिखा है यहाँ MM0, ठीक है ना। मैं अंदर गया, जो व्यू लेने हैं आप ले लो। मैंने कुछ व्यू ले लिए अपने। अब देखिए प्लांट अगर पी की बात करें तो पी में तो देखो बना हुआ है, ये अभी सिस्टम बता देगा। ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, मटेरियल ऑलरेडी मेंटेन। अब हमको क्या करना है, क्यू में बनाना है, ठीक है ना। इससे पहले स्टोरेज लोकेशन का दिखाया था आपको, तो क्यू में बनाना, तो एंटर किया मैंने, तो आगे बढ़ गया। पहले से नहीं बढ़ रहा था। अब देखिए हो सकता है दूसरे प्लांट में कोई परचेज और परचेज ग्रुप कोई और हो, ठीक है ना। मैं वही ले लेता हूँ सेम ही, ठीक है। अब जो जो चीज़ें मांगेगा आप दे दीजिए उसको। वैल्यूएशन क्लास हम वही ले लेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस जो भी है हम वही ले लेंगे, ठीक है। अलग भी हो सकता है, एक कंपनी से मटेरियल दूसरी कंपनी में रेट अलग हो सकती है, लेकिन मैंने सेम ही ले लिया सब कुछ। यस, ये मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर। अब ये मटेरियल दोनों जगह दिखेगा। आप एमएम में देखेंगे तो एमएम में भी दिखेगा, क्यू एम वो पी में देखोगे, मतलब रोशन पी में देखोगे तो भी दिखेगा, रोशन क्यू में देखोगे तो भी दिखेगा, ठीक है ना। पहले नहीं दिखता। अब इसी को हम ट्रांसफर पोस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, ट्रांसफर पोस्टिंग प्लान टू प्लान। अगर कोई नया मटेरियल लेंगे तो नए मटेरियल में आपको पहले क्या है, अपलोड करना होगा मटेरियल। मटेरियल अपलोड करना मैंने पहले ही सिखा दिया है। गुड्स रिसीव करना कई तरीके से सिखाया है, कई तरीके से कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना है तो अपलोड करना है डायरेक्टली। तो एम क्या है, 556 551 वो 561 से अपलोड कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं इस पे। तो मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग लिया, अदर ले लिया, 321 मटेरियल ले। तो मटेरियल यही ले लेना है, क्यों, और मटेरियल हमने एक्सटेंड नहीं किए हैं। पी वाले, अब ये पी में भी सर्च करेंगे तो भी देखो आ रहा है, ठीक है ना। अगर आपको क्यू में सर्च करना है तो क्यू में भी दिखेगा ये। देखो क्यू में मैं देख रहा हूँ तो क्यू में भी दिखेगा, देख रहा है ना। चूंकि यहाँ तो एक ही एक्सटेंड किया तो एक ही दिखेगा। रियल टाइम में तो सारे किए जाएंगे तो सारे दिखेंगे। प्लांट हमारा रोशन पी, यहाँ से ट्रांसफर करना, डेस्टिनेशन उसका ये है, ठीक है ना। कहाँ कौन सी स्टोरेज, 00 कितना करना है। अब देखो स्टॉक भी चेक कर लेते हैं, आप बगल में आप स्टॉक भी खोल सकते हो। स्टॉक कहाँ देखते हैं, एमएमबी में। स्टॉक ओवरव्यू एमएमबी के अंदर देखते हैं। तो मैं प्लांट नहीं ले रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। पहले हम प्लांट ले लेते, प्लांट न लेके मैं पूरा का पूरा चेक कर रहा हूँ। तो देखो इस वाले प्लांट की इस स्टोरेज में 1120 पीस है, ठीक है। अब इस 1120 में से हम कुछ पीस दूसरे में भेजते हैं। कितने ले लूँ, 50 पीस ले लेता हूँ। 50 पीस मुझे भेजने हैं दूसरे वाले रोशन की। स्टोरेज लोकेशन तो बतानी ही होगी, 000। देखो पहले केवल यही स्टोरेज लोकेशन ही एक्टिव थी, अब ये दोनों ही एक्टिव। नोट कर लो, इसको नोट कर। सर हाँ जी, के लिए क्या टी कोड है? ये वही मीगो MIGO कोड यहाँ भी दिखता है, देखो ओ, मीगो। ये ट्रांसफर पोस्टिंग की पूछ ओके। रहे हो ना। जी जी जी। मीगो मीगो अभी हमारा चैप्टर का नाम ही मीगो, ओके। ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, एंटर चेक करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ सामने आ। कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है ना। अगर जैसे हमारे पास देखिए 5,000 पीस तो है नहीं, तो 5,000 पीस नहीं है तो ये हमें स्टॉक कम दिखाएगा, तो एरर भी आएगी। जैसे मैंने 5,000 पीस कर डेफिशिट दिखाया, ठीक है ना। तो डेफिशिट दिखाए तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। मीगो मैंने कई तरीके से अपलोड करना आपको सिखाया ही था, ठीक है ना। तो मैंने 85 पीस लिए हैं, बस एरर दिखा दिए, जिससे अगर आप करो तो चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट कर दूँ। ये मैंने पोस्ट किया। अब देखिए यहाँ से मटेरियल इस वाले स्टॉक में पहुँच जाएगा। चला गया। अब देखिए स्टॉक ओवरव्यू। अब देखो यहाँ पे अभी क्यू वाला नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही उसमें स्टॉक आ जाएगा वो भी प्लांट यहाँ दिखने लगेगा। अगर प्लांट में स्टॉक नहीं होगा तो प्लांट नहीं दिखता है, ठीक है ना। अगर स्टोरेज लोकेशन में भी स्टॉक ना हो, जैसे हमारी मान लो रॉ मटेरियल 3 भी कोई है, उसमें स्टॉक नहीं है, तो वो भी दिखेगी नहीं। स्टॉक होगा तभी यहाँ दिखेगी, ठीक है ना। मैंने इसे रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ से 40 पीस इसमें आ गए, 50 पीस हो गए। ये 50 पीस इसमें से निकल गए। यहाँ पे कुछ था ना 1100 समथिंग प्लांट। वो कंपनी के अंदर पूरा टोटल केवल क्या है, प्लांट टू प्लांट, ठीक है ना। तो ये आप समझ पाए, ठीक है। वैसे तो ये बस सेटिंग है कुछ, वो आपको बेशक आप करते हैं, वो सब आप जानते हैं। प्लांट वन के लिए किया ही आपने, वही सारी चीज़ें प्लांट टू के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ये तो हमारी एक स्टेप से हो गया, हमने एक जगह से भेजा दूसरी जगह पहुँच गया। ऐसा भी तो हो सकता है एक जगह से तो पहुँचाया लेकिन दूसरी जगह पहुँचा ही नहीं। एक नोएडा में प्लांट है, एक दिल्ली में, स्पेस है काफ़ी बीच में, ठीक है ना। या मान लो हमारा एक प्लांट मान लो दिल्ली के अंदर, एक चंडीगढ़ में है, एक पुणे में है। अब पुणे में माल पहुंचाना है तो टाइम तो लगेगा, पहले तो यहाँ से जाएगा, फिर वहाँ पहुंचेगा, तब वहाँ रिसीव होगा। तो हम बाई टू स्टेप भी कर सकते हैं, तो लिख लो बाई टू स्टेप, बाई टू स्टेप। इसे हम बाई टू स्टेप भी कर सकते हैं, बाई टू स्टेप। 303 प्लस 305, 303 प्लस 305 बाई टू स्टेप में लिख लो 303 प्लस 305। 303 से क्या है, मटेरियल जाएगा, और 305 से रिसीव। 303 से ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, उसके बाद 305 में से रिसीव करेंगे। कैसे करेंगे वो भी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने मटेरियल ले लिया अपना, प्लांट, ठीक है, सारी चीज़ें वही लेनी है मुझे। देखिए जब भी हम यहाँ पे मूवमेंट टाइप डालते हैं उसके बाद एंटर जरूर कर लेना है, क्योंकि तभी इम्पैक्ट आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से मैसेज आएगा, तो एंटर कर देंगे तो अब ले लेगा। जैसे अगर देखना है मूवमेंट टाइप, हम कहाँ देखते हैं, वेयर करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये मैंने स्टॉक भेजा, मान लो 50 पीस फिर से मुझे भेज दें, और कहाँ भेजने, दूसरी वाले। जैसे अब हम देखेंगे, दोबारा से करके देखो। ठीक है ना। एंटर करेंगे तो देखिए सब कुछ उठा लिया उसने, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो मटेरियल निकल जाएगा, यानी पी से तो निकल जाएगा, लेकिन वो क्यू पे नहीं पहुँचेगा। चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तो अभी सामने आएगी, कोई दिक्कत नहीं, पोस्ट करो। स्टॉक चेक करो। अब देखो यहाँ पे ये मटेरियल नहीं पहुँचेगा, 50 पीस है, यहाँ 50 नहीं होंगे, लेकिन यहाँ से निकल जाएगा, या इस प्लांट से निकल जाएगा। रिफ्रेश किया मैंने, 1470 था, 1420 रह गया, निकल गया, लेकिन यहाँ नहीं पहुँचा। अभी क्या दिखा रहा है, रास्ते में प्लांट, स्टॉक ट्रांसफर रास्ते, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम,
इसको 305 में रिसीव करें, आएगा वही सारी चीज़ें वही लिखी होंगी, कोई चेंज नहीं होगा। 305 में हम रिसीव। अब देखिए यहाँ पे अब डेस्टिनेशन, पहले क्या था, यहाँ फ्रॉम था, यहाँ डेस्टिनेशन। फ्रॉम यहाँ ऑटोमेटिक उठा लेगा पूरा, कि डेस्टिनेशन आपको फिल करना है, ठीक है। अब कितना स्टॉक आना है, 50 मान लो, एक दो बार में आना है तो एक दो बार ले लेंगे, डायरेक्ट आना है तो डायरेक्ट आ जाएंगे। या यहाँ कौन सा आएगा, क्यू, डेस्टिनेशन तो क्यू है हमारा, क्यू रिसीव, ठीक है ना। एंटर, चेक कर लो, पोस्ट कर दो, ठीक है ना, पोस्ट कर दिया मैंने। अब ये 50 पीस जुड़ जाएंगे कहाँ, आपके स्टॉक। अब ये दिखा रहे हैं रास्ते में, अब ये यहाँ जुड़ गए। जैसे रिफ्रेश करूँगा आगे, ठीक है ना, कर लेंगे कीजिए, ठीक है ना। तो ये तो एक तरीके से करा दिया। नेक्स्ट देखो, एसटीओ, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक देखो, एसटीओ, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। एसटीओ, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, ठीक है ना। देखिए अभी हम क्या है, बड़ी फॉर्मली तरीके से क्या है, एक जगह से मटेरियल को दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। स्टोरेज लोकेशन में तो ठीक था, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मैनेजर एक ही होगा पूरे का। लेकिन एक प्लांट अलग है, दूसरा प्लांट अलग है, दोनों पे अलग अलग मैनेजर होंगे, अलग अलग क्या है, लोग होंगे जो जिनकी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब एक बंदा मंगाए तो दूसरा बंदा क्या भेज देगा उसको, नहीं भेजेगा, ठीक है ना। वो कहेगा भैया ऐसे कैसे भेज दें, आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट तो दो, ठीक है ना। कंपनियों में क्या है, जब भी हम प्राइवेट सेक्टर में काम, गवर्नमेंट में जब भी काम करते हैं तो किसी डॉक्यूमेंट के ब्याह पर ही कोई काम करते हैं, किसी के कहने से तो कुछ करते नहीं है, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट यहाँ क्या होना चाहिए, कोई ट्रांसफ़र के लिए कोई रिक्वेस्ट आई, उस रिक्वेस्ट पे हम अपने जो भी ऑफिसर होंगे उससे आपको बताएंगे आपको देना है कि नहीं देना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हम, यहाँ पे अब ये जो हमारा है प्लांट जो देगा, वो यहाँ एक वेंडर का काम, ठीक है ना। जैसे हम किसी से माल लेते हैं तो उसको क्या बेचते हैं, पीओ बेचते हैं, तभी तो देता है। तो उसी की तरीके से हम उसको क्या भेजेंगे, जो मंगाएगा वो प्लांट क्या भेजेगा, उसको पीओ भेजेगा कि एक काम करो हमको दे दो। वैसे तो पीओ किसको भेजा जाता है, सप्लायर को, लेकिन यहाँ अपने ही प्लांट वाले मैनेजर को भेजेगा। क्यों भेजा जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से सप्लायर का ही काम करेगा। बेशक फर्क क्या होगा, हम जब उससे लेते हैं तो वेंडर से, तो हमें पेमेंट देना पड़ता है, यहाँ पेमेंट नहीं, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो जो मैंने ये सेटिंग 6-7 स्टेप की कराई है, अगर आप पहले एसटीओ करते हैं तो भी यही सेटिंग आपको करनी है, ठीक है ना। अगर ये प्लांट टू प्लांट किया तो कर ही रहे हो। अगर आप पहले मान लो एसटीओ कर रहे हो, सेकंड टाइम में एसटीओ करोगे तो सेटिंग कर ही लिया। अगर पहली टाइम में एसटीओ कर रहे हैं तो पूरी की पूरी सेटिंग आपको करनी है, तभी चलेगा एसटीओ, ठीक है ना। चलो लिखिए नंबर 1, क्रिएट पीओ। हमको क्या बनाना होगा, पीओ बनाना होगा। क्रिएट पीओ फॉर स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, क्रिएट पीओ फॉर स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, पीओ बनाएंगे किसके लिए, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, ठीक है ना। तो देखिए अभी तक हम जो स्टैंडर्ड पीओ बना रहे थे, इसका टी कोड लिख लेना ME21M। टी कोड हर चीज़ का लिखते जाओ, जिससे क्या है लिखते लिखते याद हो जाए। अभी तक हम स्टैंडर्ड पीओ बनाते थे, अब ये स्टॉक ट्रांसफर के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे ये वाला स्टॉक ट्रांसफर, ठीक है ना। अब देखिए पहले यहाँ क्या आता था, सप्लायर और वेंडर आता था, अब क्या आ गया, सप्लाई, ठीक है ना। तो अब जिससे सप्लाई करना चाहते हैं तो हम किससे करना चाहते हैं, रोशन पी से,
रोशन पी। ये मेरा सप्लाइंग प्लांट है, इससे मैं मंगवा रहा हूँ। क्या मंगवा रहा हूँ? अब देखिए, यहाँ पे आइटम कैटेगरी यहाँ क्या है, रह जाएगी यू। पहले हम स्टैंडर्ड लेते थे तो ब्लैंक लेते थे, अब हम क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग कर रहे हैं तो हम आइटम कैटेगरी क्या लेंगे, यू। अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी अभी हम कुछ नहीं लेंगे, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे। मटेरियल अपना ले लीजिए, चिंता मत करिए। कितने पीस मंगाने हैं, मान लो हमको 200 पीस चाहिए, ठीक है ना। कब चाहिए, कोई भी डेट दे सकते हैं। किस प्लांट पे चाहिए, रोशन क्यू पे चाहिए। ये कौन सा प्लांट हो गया, आप रिसीविंग प्लांट। पहले भी रिसीविंग प्लांट ही था, यहाँ जब भी माल मंगाते थे तो यही तो रिसीव करते थे, ठीक है। याद रखो ये रिसीविंग प्लांट है। मीओ के अंदर हमेशा जब ऊपर लेते हैं तो रिसीविंग प्लांट लेते हैं, ठीक है ना। एंटर किया हमने तो देखो सारी डिटेल आ जाएगी इनकी, सब कुछ आ गया। परचेज ऑर्गेनाइजेशन दे दीजिए, सब कुछ ले लिया। चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तो अभी आ जाएगी सामने, कोई दिक्कत नहीं। सेव कर दूं मैं इसको, तो ये मैं पीओ सेव कर दूँ, ठीक है ना। ये हमने ऑर्डर है कि मतलब जो लेने वाला था, रिसीविंग था, उसने कहा कि भैया हमको अब भेज दो आप। तो कैसे भेजेगा, उसने उसको पीओ भेज दिया कि भाई ये पकड़ो पीओ, अब आप मुझे भेज दो। अब वो भी भेज सकता है क्योंकि उस पर पीओ आ गया, पीओ के बिहार पे भेज सकता है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो स्टेप नंबर 2, मी, ठीक है ना। तो गुड्स इशू करना होगा अब हमको, किसके बिहाफ पे, परचेज ऑर्डर के बिहाफ पर। और मूवमेंट टाइप क्या आएगा, 351। तो पीओ ले लेता हूँ। अभी जस्ट पीओ बनाया था। यहाँ पर अब याद रखो, यहाँ पर रिसीविंग प्लांट आता है, क्या है, रोशन क्यू। यहीं तो रिसीव करना है, यहाँ पी नहीं लेना है, क्यू लेना है। जो रिसीव करना है वो प्लांट लेना है। दूसरा है यहाँ मूवमेंट टाइप, आखिर मूवमेंट टाइप। तो अगर आपसे ये कभी पूछा जाता है तो ये प्रोसेस कुछ नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा मूवमेंट टाइप। तो इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, मूवमेंट टाइप। 351, 351 अगर पूछा जाएगा तो ये मूवमेंट टाइप ही पूछा जाएगा। सब कुछ आ गया, ठीक है ना। आइटमों पे चेक मार्क लगा लो, आप चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो अभी सामने आ जाएगी। पूछ रहा है भैया कहाँ से भेजना, स्टोरेज लोकेशन। इसकी तो हमने स्टोरेज लोकेशन दे ही दी थी, तो रिसीविंग की तो होगी ही नहीं, तो ये किसकी होगी, सप्लाई, ठीक है ना। तो हमको बताना होगा कहाँ से भेजना है। तो हेयर के अंदर ये नीचे देखेंगे अगर, तो ये सप्लाई, हेयर के अंदर अगर आप देखेंगे नीचे, तो ये कौन सा है, सप्लाई, ठीक है ना। देखो पी है ना, इसी की स्टोरेज लोकेशन ये पूछ रहा है। लिखना हो तो लिख लो, वेयर के अंदर सप्लाई प्लान, सप्लाइंग प्लांट, सप्लाइंग प्लांट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर स्टोरेज लोकेशन यहाँ पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। नहीं पहले हमसे कभी नहीं पूछी उसने प्लांट कहाँ से भेजेगा, वेंडर जब हम मंगा रहे थे वेंडर से, क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है वेंडर कहीं से भी भेजे, हमारे थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब हम अपना ही माल भेजेंगे तो हमें बताना होगा ना हमारा माल कहाँ से उठ रहा है। तो हमारा माल 0001 से उठेगा। चेक कर लो, अगर कोई दिक्कत होगी तो सामने आएगी। एंड पोस्ट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, चेक एंड पोस्ट, ठीक है ना। 660। अब
दूसरा प्लांट क्या करेगा, रिसीव करेगा, रिसीविंग वाला प्लांट। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे, नेक्स्ट लिखो रिसीव मटेरियल। ये तो इशू हो गया मटेरियल, पहले स्टेप में हमने इशू किया, दूसरे स्टेप में रिसीव होगा, वो भी किससे होगा, मीगो से। ये भी किससे होगा, मीगो से। तो गुड्स रिसीव इधर आएगा। अब के आएगा यहाँ पे मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर। अभी मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ था 660, तो पीओ नंबर तो हमने यूज कर लिया, तो उसे तो हम बार बार यूज नहीं कर सकते। मटे एग्जीक्यूट कर दो इसको। आगे सब कुछ आइटमों पर चेक मार्क लगाते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, पोस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक तरीके से क्या हो गया, एक किसी भी कंपनी के अंदर फॉर्मल तरीके से इस तरह से। ऐसा नहीं है कि आपने कहा और उसने भेज दिया, नहीं भेजिएगा। लेकिन एक तरीका हो सकता है, पूछ सकता है कि भैया 301 या प्लांट टू प्लांट के लिए हमें डायरेक्ट करना हो तो क्या मूवमेंट टाइप है, ठीक है ना। एसटीओ से करना है तो क्या मूवमेंट टाइप है, 350। तो मेनली मैं पढ़ा तो आपको मूवमेंट टाइप ही रहा हूँ, पर ठीक है, मीगो बोल दिया, मीगो थोड़ा ईजी भी लगता होगा, ठीक है ना। तो इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको मूवमेंट टाइप दिखा। यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये मैंने लगभग लगभग सारे मूवमेंट टाइप बता दिए जो कॉमन है। इसके अलावा टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो हम टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो हम सब बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने मीओ का आपका चैप्टर कंप्लीट